हेलो दोस्तों, आरके क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फंक्शन टॉपिक में 4th लेक्चर में हैं और ये इस फंक्शन का लास्ट लेक्चर भी होने वाला है। आज मैं इसमें एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। सीरीज वाइज ये आज 8वां लेक्चर है। इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा और बहुत शानदार टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं बिना किसी देरी के, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन जितने करवाने थे 82, शायद आज क्वेश्चन पूरा फंक्शन पूरा होने के बाद 100 के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं आज का जो सेशन है इसमें मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। लेक्चर 1 वेरी इंपॉर्टेंट था। आप जब भी फंक्शन टॉपिक को पढ़ें आप लेक्चर 1 जरूर देखें, उसमें भी बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। सारी पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपके सामने पहला ही क्वेश्चन क्या है कि आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए एफ एक्स बराबर 1 प्लस अल्फा एक्स स्वयं का प्रतिलोम, यानी आपको अल्फा का ऐसा मान बताना है जिससे कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बराबर हो। ऑप्शन से कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखो, ऑप्शन से 1 -1 2 -2 दे रखा है, तो सबसे पहले आप छोटे वाले जो रिजल्ट है उनको चेक कर लो किसी, जैसे -1 को चेक करता हूँ। अगर ये नहीं बनेगी तो 1 को लेट अल्फा इज इक्वल्स टू -1 अगर मैं लेता हूँ तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपके 1 - एक्स, वाई बराबर 1 - एक्स हो गया ना, तो एक्स बराबर आपके क्या आ गया 1 - वाई। इट मीन्स एफ इनवर्स वाई किसके बराबर आ गया 1 - वाई के, और वाई को अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स लिख देता हूँ नोटेशन को, तो आप देखो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बराबर आ गए। कब? जब अल्फा की वैल्यू मैं -1 ले रहा हूँ। आप अल्फा की कोई दूसरी वैल्यू लेंगे ना तो ये एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। फिर मैं बढ़ता हूं इस क्वेश्चन में। ए में 3 अवयव है, बी में 4 अवयव है, तो ए से बी में परिभाषित कुल एकेकी फलनों की संख्या निकालनी है। ये एक शानदार क्वेश्चन है। एकेकी और आच्छादक फलनों की संख्या निकालने के लिए वैसे तो फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन मैं उन फॉर्मूलों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो क्या है, ए में 3 अवयव हैं और बी में कितने अवयव है 4 अवयव है, और ए से बी में कुल एकेकी फलनों की संख्या निकालनी है। मैं आपको ये कह रहा हूं एकेकी फलन बनाना है आपको, तो शुरुआत में जब आप इस एलिमेंट की बात करोगे तो इसको कितने एलिमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके पास ऑप्शन है 4। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फायदा लीजिए। यहाँ पर इस पहले पॉइंट को बी के कितने अवयवों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, तो 4 के साथ होगा, एक के साथ है, लेकिन ऑप्शन कितने इसके पास 4 है। देन दूसरा जब आएगा ना, मान लो कि ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, यूं समझो। अब दूसरे एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है जिससे कि एक ही बना रहे, तो उसके पास 3 ही अवेलेबल रह गए, क्योंकि वो इस पर तो कनेक्ट हो गया तो फिर बहु एक ही हो जाएगा ना। तो उसके पास कितने अवेलेबल है 3, ऐसे इसके पास कितने अवेलेबल है 2। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके एक ही फलन हो जाएंगे 4 × 3 × 2 24। क्लियर? और जब भी आप क्वेश्चन करें यही वाला मेथड लगाएं, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं, शानदार तरीका रहेगा। बढ़ते हैं आच्छादक वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये कह रहा है कि ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 एंड सो ऑन n एक सेट दे रखा है जिसमें n की जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू। इट मीन ये कह रहा है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 2 या 2 से ज्यादा ही होने चाहिए, और b आपको दे रखा है जिसमें 2 एलिमेंट है a और b। मम्मा बुला रही। देखो b एक सेट दे रखा है जिसमें a और b 2 एलिमेंट है, तो आपको कुल आच्छादक फलनों की संख्या निकालनी है। आप एक काम करिए, इसमें n की कोई वैल्यू लेट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहां पर n की वैल्यू लेट कर लेता हूं, n = 2। लेट n = 2, तो a तो हो जाएगा जिसमें आपके 1 2 आ जाएगा, और b में आपकी क्या आ जाएगा ab आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर आच्छादक फलन बनाते हैं। देखो कुल कितने आच्छादक फलन बन सकते हैं। देखो कुल कितने आच्छादक फलन बन सकते हैं। देखो इधर आपके 1 2 है, इधर ए बी है, 1 2 और ए बी। 1 मिनट के लिए देखो वापस आच्छादक फलन बनाना है। आच्छादक का मतलब होता है सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्लियर?
तो देखो यहाँ पर इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, आच्छादक हो गया ना, और बी का कोई छूटना नहीं चाहिए, तो ये हो गया ना आच्छादक। अच्छा एक बात बताओ, ये भी आच्छादक हो सकता है क्या? 1 2 ए बी, देखो बी का कोई छूट तो नहीं रहा, क्या ये आच्छादक कह देंगे इसको? नहीं कह सकते, क्योंकि ये फलन ही नहीं है, फलन पर ही फेल हो गया। तो जब फलन पर ही फेल हो गया तो फलन के टाइप कैसे हो जाएंगे? फलन क्या होता है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए, यानी एक से एक ही लाइन पास होनी चाहिए, तो एक से दो पास हो रही, तो यह आच्छादक तो है लेकिन ये फलन ही नहीं है। तो आपके वास्तव में जो आंसर आएंगे वो 1 + 1, इट मीन्स कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब आप ऑप्शन में n की जगह 2 रख दो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? बी जो ऑप्शन है उसमें 2 का स्क्वायर -2, इट मीन्स 2 आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन। अब आ जाइए आप फोर्थ क्वेश्चन। इसका हमें क्या निकालना? परिसर निकालना है। और ध्यान से देखना इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ लिया लेकिन काफी पहले पूछा था। अब इसको कैसे सोल्व करना है? एफ आपको फंक्शन देकर, दो मेथड है मेरे पास इसको सोल्व। अच्छा देखो, जब मैपिंग नहीं दे रखी होती है तो आप क्या मानते हो? रियल टू रियल ही तो मानते हैं हम। तो यहां पर भी वही रियल टू रियल, यानी एक्स भी रियल है और वाई भी क्या है? रियल है। x² - x + 1 और x² + x + 1। थोड़ी सी मेरे पैर में भी प्रॉब्लम है तो मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा होगा, लेकिन उससे हमारा काम नहीं रुकने वाला। देखो मैंने y को मल्टीप्लाई कर दिया। परिसर जब भी निकालना हो ना, हमें y बराबर दे रखा, x बराबर लिखने का प्रयास कीजिए। देखो जैसे कि यहाँ से अगर मैं x² कॉमन लेता हूँ तो y - 1, फिर x अगर कॉमन लेता हूँ इसमें से और इसमें से, तो ये इधर आएगा ना y + 1 और ये हो जाएगा आपके y - 1 बराबर 0। यहां पर आ गए। अच्छा एक बात बताओ, यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा ना तो ऑब्वियस है, क्योंकि x बराबर लिखना चाहते हो, द्विघात समीकरण आ रही है, तो x की वैल्यू श्रीधराचार्य सूत्र से ही निकालोगे। और श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac और अपॉन में 2a, यही तो होता है। क्लियर? हमें ये पता है कि x जो है वो वास्तविक है, क्यों? क्योंकि मैपिंग रियल टू रियल है, तो x भी वास्तविक है और y भी क्या है? वास्तविक। एक बात बताओ, जब मैं ये कह रहा हूं कि x वास्तविक है, तो इस सूत्र में ये जो आपके श्रीधराचार्य सूत्र है, इसको वास्तविक और काल्पनिक बनाने में किस भाग का महत्वपूर्ण रोल रहेगा? तो केवल और केवल ये वाला जो भाग है ना, ये बताएगा कि x वास्तविक है या काल्पनिक है। जैसे अगर b² - 4ac का रिजल्ट अगर > 0 होता ना, तब तक तो वास्तविक ही रहेगा x का मान, लेकिन b² - 4ac का नेगेटिव हो जाए तो x का मान काल्पनिक हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे यहाँ पर पहले ही दे रखा है कि x क्या है? वास्तविक है, अंडरस्टूड है, मैपिंग नहीं दे रखी तो रियल टू रियल। तो x अगर वास्तविक है तो 100% है कि b² - 4ac क्या होगा? > 0 होगा। क्लियर? सिंस x belongs to R implies that b² - 4ac ये रिजल्ट > क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर? अब देखो आप इसको सोल्व करते हैं तो y + 1 का होल स्क्वायर -4 और y - 1 × y - 1 > 0। होल स्क्वायर खोलते हैं तो y² + 2y + 1 -4y² 4y² - 2y + 1 और > 0। देखो ये y² में से -4y² जाएगा तो -3y² प्लस 2y और प्लस का 8y प्लस का 10y 1 - 5 1 - 4 -3 > 0। माइनस के चिन्ह को अगर हम हटाते हैं तो 3y² माइनस का 10y प्लस का 3 <= क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके आप गुणनखंड कर लो तो 3y² - 9y माइनस y प्लस 3 <= 0। तो 3y - 1 और y - 3 <= 0, तो y बिलोंग कर जाएगा आपके 1/3 से 3 में, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है और आपका आंसर हो जाएगा ये। एक मेथड तो ये है। अब इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन, जुगाड़, और वो जुगाड़ कैसे करना है देखो आप। x की वैल्यू आप रख दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, x² - x + 1 और अपॉन में x² + x + 1 दे रखा। x की वैल्यू अगर मैं रखता हूं जैसे कोई भी,
जैसे मैं अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, एप 0 अगर मैं निकालता हूँ तो 1 आएगा। अगर मैं एप 1 निकालता हूँ ना, एप 1, तो भी ये 1 माइनस 1 प्लस 1/3, 1/3 आएगा। क्लियर? और भी कोई वैल्यू रख दो, एप 2 रख दो। 2 अगर मैं रखता हूँ ना तो 4, एक 5, 5 में से जाएगा 3 और बटे में कितना जाएगा 8, 3/8। जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाओगे ना तो आपका आंसर बढ़ता जाएगा। देख लो भले, ये 0.33 और ये कितना आ जाएगा 0.37 के लगभग। यानी जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये रिजल्ट और आगे बढ़ता जाएगा। नेगेटिव में भी अगर आप चलते हो तो एप ऑफ -1 निकालोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। अब देखो इतने से रिजल्ट से हमारा काम हो सकता है, ये जुगाड़ है बस। क्या सारे रियल नंबर आंसर आ सकते हैं क्या? परिसर का मतलब आउटपुट, तो रियल नंबर का मतलब नेगेटिव भी आंसर आ सकता है कि आप खूब कोशिश कर लो एक भी नेगेटिव नंबर आपका आंसर नहीं है। क्योंकि जब भी आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे ना तो होल स्क्वायर जो है वो उस नेगेटिव वैल्यू से तो भारी पड़ेगा, तो प्लस का रिजल्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे -2 रखोगे ना तो ये तो हो गए प्लस के, सारे प्लस के हो गए, और नीचे आ जाएगा 4 -2 + 1, पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो है ही नहीं, कि नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। फिर हम बात करते हैं, ये कह रहा है कि सारे रिजल्ट जो है वो सारे धनात्मक रिजल्ट आ जाएंगे, R+ वाले सारे आ जाएंगे। कोशिश कर लो आप खूब 10 भी लाके बता दो भाई, अगर सारे रियल नंबर आंसर है तो 10 आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। जैसे आप 10 अगर मान लो 100 रखते हो या 10 रखते हो ना, 100 ऊपर तो हो जाएगा 99 और सॉरी ऊपर तो हो जाएगा आपकी कितना 91 और नीचे हो जाएगा शायद आपके 111, 91/111। ये आपके 1 के करीब ही तो वैल्यू है। आप 10 तक कभी वैल्यू पर पहुंच ही नहीं सकते हो, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये क्या कह रहा है कि न्यूनतम मान ही 3 होगा और उसके बाद सारे बड़े होंगे। तो हमने तो न्यूनतम मान 1/3 प्राप्त कर रखा है, 3 से भी छोटा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आंसर है। क्लियर? ये अल्टरनेट है जिनको आपको सीखना है। और अब मैं बढ़ता हूं इस क्वेश्चन पर। ये प्रांत पूछ रहा आपको, क्या पूछ रहा आपको? प्रांत। fx = 3e⁻√x-1 log x-1 प्रांत पूछ रहा है। अच्छा एक बात, तो log तो कब डिफाइन होता है? जब log के अंदर जो वैल्यू है वो 1 या 1 सॉरी 0 या 0 तो ही नहीं, 0 से बड़ी हो। तो एक संख्या रेखा मैं बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। इसको देखकर आपको ये नहीं लगता कि x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी तभी काम चलेगा? यानी ये वाला जो log डिफाइन कब होगा? जब ये रिजल्ट इधर होगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूं इसकी, √x² - 1। इसमें आप देखो कौन सी वैल्यू पर ये डिफाइन होगा? x² - 1 जो है कौन सी वैल्यू पर डिफाइन होगा? तो ये डिफाइन होगा अब जब आपके मान जो है x के जो मान है ना वो या तो 1 से बड़े हो, 1 या 1 से, क्योंकि अंडर रूट कब डिफाइन होता है? जब उसके अंदर जो रिजल्ट लिखा हुआ ना वो क्या हो? > 0 हो। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपके -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और log कब डिफाइन होता है? जब x - 1 क्या हो? > 0। ये है x > 0। तो ये मैंने x > 1 का तो पहले ही बना रखा है, इनका और बना देते हैं, -∞ to -1। तो इनकी जो लाइन है वो किधर आएगी? देखो -∞ से -1 तक ये शामिल है और 1 से लेकर ∞ तक ये इधर के रिजल्ट आएंगे। अब आप बताओ कॉमन पार्ट कौन सा है? तो यही तो वाला है 1 to ∞, जिसमें 1 शामिल नहीं है, 1 से बड़े सभी मान इसमें शामिल है। तो आपके सॉरी ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि 1 अगर शामिल है तो 1 पर log 0 हो जाएगा, log 0 -∞ होता है। क्लियर? तो कॉमन पार्ट आप देखो ना, ये 1 को छोड़ते हुए शुरू हो रहा है, ये 1 को शामिल करते हुए शुरू हो रहा है, तो दोनों में क्या है? आगे वाला पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इसका परिसर निकालना है। -π/2 < x <π/2 और fx बराबर दे रखा है कोस महत्तम पूर्णांक फलन x, इसका परिसर निकालना है। अच्छा देखो -π/2
ये माइनस का 3.14/2 लेस देन x लेस देन 3.14/2। क्लियर? तो माइनस का 1.7 लेस देन अप्रोक्स 1.7, यही तो है, यानी हमारा x इस इंटरवल में है और इसमें बताना कि इसका परिसर क्या होगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप एक तो है ना -1.6 पर वैल्यू निकाल लो, माइनस के 1.6 पर। तो अगर आप ये निकालते हो तो कोस -1.6 ये हो जाएगा आपके कोस -2 और ये आ जाएगा आपके कोस 2। एक रिजल्ट तो ये आ गया। एक आप f0 पर निकाल लो तो कोस महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर क्या आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके कोस 0 और कोस 0 कितना होता है 1 होता है। एक आप निकाल लो 1.6 पर, कोस 1.6 पर ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपके महत्तम पूर्णांक फलन में 1 आ जाएगा बाहर, तो ये इसका कोस 1 हो जाएगा। तो परिसर में आपके हमेशा ही ये रिजल्ट ही आएंगे, क्योंकि आप -1.7 से 0 के बीच में जितना भी है ना उन सब पर रिजल्ट आपके कोस 2 ही आना है। आपकी जो रेंज है वो यहां से है -1.7 से +1.7 तक, ये रिजल्ट। तो इसके बीच में जो महत्तम पूर्णांक फलन में यहाँ -1 भी होगा आपके, यहाँ +1 भी होगा। तो देखो -1.7 से -1 तक आपके जो आंसर होगा ना -1.7 से -1 इसके बीच में यहाँ पर cos 2 आएगा। क्लियर? इस अंतराल में -1 से 0 के बीच में जैसे माइनस का 0.5 रखेंगे ना तो cos -1 पर cos 1 बन जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आपके क्या आएगा cos 1 अगेन। तो आपका परिसर ये बनता रहेगा हमेशा ही। आप विचार करना, जहाँ जहाँ मैंने लिखा है वहाँ पर वास्तव में कोई भी वैल्यू देखना यही आती है क्या। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ता हूँ, इसका प्रतिलोम फलन कब विद्यमान होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। f(x) बराबर दे रखा mod ऑफ sin x और आपको बताना है कि इस फलन का प्रतिलोम फलन कब विद्यमान होगा। किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी विद्यमान होता है जब वो फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, दोनों ही गुण होने चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये प्रांत की बात कर रहा है तो प्रांत में समुच्चय ए देखना है अपने को, यानी हमें वो कंडीशन देखनी जब फलन क्या हो एकेकी होना चाहिए, एकेकी और आच्छादित दोनों की स्थितियां। क्लियर? मैं बात करता हूं, ये कह रहा है कि प्रांत ये हो सकता है क्या 0 से पाई के बीच में। कोस साइन 0 का मान 0 होता है और पाई का मान भी कितना होता है 0। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिलोम तभी विद्यमान करेगा जब एकेकी और आच्छादक होते, ये तो एकेकी ही नहीं। इसकी बात करते हैं। जीरो और π/2, 0 से π/2 तक जब हम टेबल याद करते हैं उसमें कोई भी मान रिपीट होता है क्या आपके? नहीं होता है। तो नहीं होता है तो साइन 0 पर 0 और π/2 पर 1 आएगा और बीच में जितने भी रिजल्ट वो आते रहेंगे। बिल्कुल यही आंसर है। ये प्रांत लोगे ना तो फलन आपके क्या हो जाएगा एकेकी हो जाएगा और एकेकी हो जाएगा तो फिर आपके प्रतिलोम भी निकल जाएगा। क्लियर? अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें दिक्कत है, -π/4 और +π/4, इस पर +π/4, इस पर भी 1/√2 प्लस का ही आएगा और इस पर भी प्लस का ही आएगा। कारण क्योंकि मोड लगा हुआ ना बाहर तो रिजल्ट सेम ही आएगा, तो ये भी आपके नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। इसमें आप लिखना क्योंकि एकेकी आच्छादक होने पर ही प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अब आपके सामने क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है f(x) = cos x - sin x, इसका परिसर निकालना है। इसका अपने पास अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है और प्रॉपर मेथड भी है। पहले अल्टरनेट बता देता हूँ। मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पर जाना चाहता हूँ या मैक्सिमम वैल्यू पर जाना चाहता हूँ। क्लियर? अगर मैं मिनिमम वैल्यू पर जाना चाहता हूँ तो मुझे ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए जिसमें ये भी नेगेटिव हो, टोटल रिजल्ट नेगेटिव आए। क्लियर? तो आप यहाँ देखो एक क्वाड्रेंट जो लो है ना, ऑल साइन टेन कोस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होता है, कोई खास फायदा नहीं मिला। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, तो मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा आपके।
नेगेटिव जो रिजल्ट आना है वो आ जाएगा। क्लियर? यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमें ऐसी कोई वैल्यू रखनी है। मैं यहाँ पर कोई वैल्यू रख रहा हूँ, वैसे सेकंड क्वाड्रेंट के सारे रिजल्ट आपको रख के देखने हैं, लेकिन आप 135 डिग्री यानी 3π/4 रखोगे ना, तो cos 3π/4 माइनस साइन 3π/4 -1/√2 इसका आंसर आएगा, -1/√2, और ये आ जाएगा माइनस का √2। क्लियर? प्लस का आंसर अगर आपको निकालना तो ऐसी वैल्यू रखो जिसमें cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की कोई भी वैल्यू यानी -π/4 रख देना। क्लियर? या 7π/4 आप रख देना, एक ही बात है, 315 डिग्री, उस पर आपका प्लस का अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको केवल एक वैल्यू को देखकर ही मैं इन सभी आंसर का, सभी ऑप्शन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकता हूँ। देखो ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती, इसे मतलब -1 से पहले होगी, अपने -1.4 तक आ गई, इसका मतलब ये गलत है। ये कह रहा है कि -1 होगी लेकिन उससे नीचे नहीं होगी, आ रही है नीचे -√2। ये कह रहा है कि -√2 नहीं आ सकता, आ तो गई -√2, तो ये इसका राइट आंसर है। ये तो इसका फर्स्ट मेथड हुआ। अब मैं इसके सेकेंड मेथड पर चलता हूं। सेकेंड मेथड में प्रॉपर मेथड हम लगा रहे हैं। f(x) आपको दे रखा है cos x माइनस साइन x, आपके यहां पर गुणांक कितना दे रखा, 1 × 1 दे रखा ना, तो आप एक काम करो, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से गुणा भाग करवा दो। यानी मैं इस समीकरण को √1² प्लस 1² अपॉन में √1² प्लस 1² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूं। जो मल्टीप्लाई करवाया उसको तो बाहर ही रहने दो, और ये 1/√2 को आप ले लो अंदर, 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। अच्छा, एक √2 को मैं लिख देता हूं sin 45, और एक को मैं लिख देता हूं cos 45। तो ये आपके क्या आ गया, √2 sin π/4 माइनस x। क्लियर? बस हो गया काम। इसका रिजल्ट मिनिमम -1 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1। सिंस -1 लेस देन sin π/4 माइनस x लेस देन इक्वल 1, तो माइनस इस √2 से अगर मल्टीप्लाई कराओगे, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आंसर आपके इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये इसका प्रॉपर मेथड है। आपको याद हो तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, या तो आप 10x/2 के फॉर्मूले में चेंज कर दो दोनों को, या फिर एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर गुणांक क्या है 1, यहाँ पर गुणांक क्या है 1, तो √a² प्लस b² से गुणा भाग नहीं करवाते क्या, वैसा ही तो लॉजिक लगाया है। क्लियर? इसका प्रतिलोम निकालना है, और यहां पर एक ऑप्शन जो नहीं लिखा हुआ है वो मैं लिख देता हूं, log of x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस x इसकी पावर में 1/2। ये क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए। इसका मैंने आपको मेथड क्या सिखाया था, सबसे बढ़िया तरीका जो फटाफट काम करता है वो ये है कि आप कोई भी वैल्यू रख के उसका प्रतिबिंब निकाल लो, फिर ऑप्शन में प्रतिबिंब को रखो, ये वाली वैल्यू कौन दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखता हूँ जिसमें मेरा निकालना भी आसान रहे, x का मान 0 रख रहा हूँ, तो 1 - 1 0, 0 + 2, तो इस फंक्शन में मैं 0 जब पुट करता हूँ तो मुझे इमेज मिल रही है 2। जितने भी ऑप्शन है उन सब में 2 रख दो। देखो देखिए 0 कौन दे रहा है, तो ये दे रहा है 2 - 1 अपॉन 3 - 2, तो log 1/1 हो गया ना, log 1/1 log 1 की वैल्यू होती है 0। ये इसका आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, f(x) दे रखा है, g(x) दे रखा है, और f of gx आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, f of gx। अलग अलग मेथड हो सकते हैं इसके। वैसे एक मेथड ये भी है कि आप x की वैल्यू जैसे अगर 1 पुट कर देते हो, लेकिन इधर मामला गड़बड़ हो जाएगा, 1 के बजाय अगर 0 रख देते हो, 0 में सभी ऑप्शन टकरा जाएंगे, फिर इसे रखने का काम इसमें नहीं बैठने वाला है। क्लियर?
तो मैं इसको रास्ते रास्ते पर ही कर लेता हूँ ना। एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, जी एक्स है आपके 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर, देन एफ एक्स आपके इसके बराबर है, तो एफ एक्स की पोजीशन पर ये आ गया ना, ये आ जाएगा आपके log ऑफ 1 प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर और 1 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो दोनों ही जगह एलसीएम सेम ही है, कट जाएगा वो, तो ये आएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, नीचे आएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब। अगर आप ध्यान से देखते हैं ना तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपके 1 प्लस एक्स के होल क्यूब और ये बन रहा है 1 माइनस एक्स के होल क्यूब। 3 अगर आगे आएगा तो 3 log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और ये तो आपके एफ एक्स ही था। तो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पजल्ड नहीं होना चाहिए, हर बार वैल्यू भी नहीं रखनी चाहिए, कुछ बेसिक अप्रोच भी होनी चाहिए। क्लियर? आई थिंक सिंपल क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। 11th वाले क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें इसका प्रांत आपको पूछ रहा है। कैसे सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो, ये जो सिस्टम लिखा हुआ है, अगर आप इस log को देखते हो ना तो log के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। इट मीन्स रूट ऑफ log 16x स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब रूट हटेगा तो भी यही आएगा, 16x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और एंटी लॉग लेंगे तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यह आ जाएगा 16 की पावर 0, यानी x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया ना। क्लियर? अब आप देखो, देखिए कौन सी वाली वैल्यू हम एक्सेप्ट करें। तो अगर इसको हम देखते हैं तो ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 की ओर ही जा रहा है। एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा हो, इट मीन्स मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या हो? आपके 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे भी कर सकते हो आप। बहुत ज्यादा घुमा फिराने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ज्यादा घुमाते हैं तो प्रांत परिसर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। इसके बजाय आप ऐसे करें कि जो मैंने आप लोगों को 3 बेसिक बताया ना, रूट का क्या होता है, log कब डिफाइन होता है, 1 अपॉन में कब डिफाइन होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से घूमते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका प्रांत और परिसर पूछ रहा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख दो आप, तो y बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में 2 माइनस 1 एंड 1 अपॉन 2 प्लस 1, बस। तो y का मान आपके 1 एंड 1/3 आ गया, तो ये इसका आंसर है। इसका आवर्तनांक आप लोग निकालना, एक क्वेश्चन है। आवर्तनांक अब तो खूब क्वेश्चन कर लिए हमने, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को करना। कैसे करोगे? एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स की कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। इसका परिसर पूछ रहा है, इसका हमें क्या पूछ रहा है? जीओ एफ का परिसर पूछ रहा है। एफ एक्स तो दे रखा महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, जी एक्स दे रखा आपको पाई एक्स, और आपको यहां पर फाइंड करना है जीओ एफ एक्स। अच्छा देखो, जीओ एफ एक्स ये महत्तम पूर्णांक फलन ही तो है। ये जो एफ एक्स है ना, इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर क्या क्या आ सकता है? पूर्णांक तो आ सकता है -2, -1, 0, 1, 2, यही तो आंसर आ सकता है भाई। महत्तम पूर्णांक फलन के आउटपुट क्या होते हैं? यही तो होते हैं। अब आप इसमें देखो, आपको निकालना क्या है? जीओ एफ एक्स, यही तो फाइंड करना है, जीओ एफ एक्स फाइंड करना है। इट मीन्स आप क्या फाइंड करोगे भाई? एक तो है आपके जैसे जी एफ एक्स हमने लिख दिया, जी एफ एक्स, ठीक बात। या तो क्या होगा g-2, या क्या होगा g-1, g0, g1, g2, यही तो हो सकते हैं भाई। जितने भी एफ एक्स के रिजल्ट हो सकते हैं सभी तो लिख दिए। अब आप देखो, देखिए अगर मैं यहां पर -2 पुट करता हूं ना, तो कोस -2 पाई, कोस -पाई, कोस 0, कोस पाई,
cos 2 पाई, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। और इन स्थिति में अगर आप देखते हैं तो cos 2 पाई माइनस का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। cos पाई आपके 0 के बराबर हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। दो ही आंसर आ रहे हैं। -1 तो कहाँ आएगा, -1 तो आएगा ही नहीं। -1, 1 और 0 जो डी ऑप्शन से जो नहीं लिखा हुआ इसमें आएगा 1 और 0, ये दो आंसर आएंगे बस। नहीं, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं, संभव है गड़बड़ कर रहा हूं। कैसे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये वैल्यू तो 1 के बराबर हो जाएगी। कोस पाई जो है ना वो -sin90 के बराबर होगा, तो -1 आएगा, सॉरी 1, फिर आप क्या जाएगा -1, फिर 1, ये आएगा। तो 1 और -1 ये इसका आंसर हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वापस देखो, ऐसे क्वेश्चन जो जिनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डालते हैं ना, तो उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे। आप देखो जी ओ एफ एक्स निकालना, फिर मैंने ये देखा कि यार एफ एक्स महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है। महत्तम पूर्णांक फलन के आंसर क्या होते हैं, पूर्णांकित होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, ये सभी तो होते हैं। इन सब जितने भी वैल्यू आई ना, उन सबको मैंने यहाँ पर जी ओ एफ में अप्लाई कर दिया, जी ओ एफ एक्स। इट मीन जी एफ एक्स, एफ एक्स का मान -2 होगा तो ये -1, -0, 1, 2 ये सभी रख दिया। जी -2, कोस -2 पाई, कोस -पाई, कोस 0, कोस पाई, ये सब आंसर आ गए। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपके 14। देन 15 वाला क्वेश्चन, इसका प्रांत निकालना है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है कि इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन में 0 गड़बड़ करेगा। और 0 कब कब आ सकता है, 0 से लेकर 1 तक गड़बड़ है, महत्तम पूर्णांक फलन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखो, देखिए ये किस में आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बचे दो, एक में आप ओपन कर लो और एक में आप क्लोज कर लो, तो दोनों ही ठीक बात है। इसमें आप देखते हो तो 1 और 2, 1 रख सकते हैं क्या, तो 2 -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसका क्लोज इंटरवल आंसर हो जाएगा। देखो ना वापस आप कैसे, 2x - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अगर मैं x कॉमन लेता हूं ना, तो 2 - x ग्रेटर देन इक्वल 0, और अगर मैं माइनस को शिफ्ट कर देता हूं तो ये लेस देन इक्वल 0। तो ये आपकी क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 2 आएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 2। बट 1 अपॉन महत्तम पूर्णांक फलन x जो है ना, परिभाषित होगा, डिफाइन होगा यदि x नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, यानी x का मान 0 से 1 तक नहीं हो। तो ये रेंज तो आपको कह रही है कि 0 भी शामिल है और 2 भी शामिल हो, तो इसमें डिफाइन हो जाएगा, यही तो कह रही है। और सेकेंड वाली रेंज मना कर रही है कि यहां से लेकर 0 से लेकर 1 तक ये जो रेंज है ना, ये तो शामिल है और ये शामिल नहीं है, इस रेंज में नहीं होगा। तो बताओ कौन सी रेंज में सही आंसर होगा, तो 1 से क्लोज इंटरवल। क्लियर, जो ऑप्शन भी आपका बढ़िया तरीका था। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है ना 16, इसको कैसे सोल्व करना, देखो इसका मैंने आप लोगों को अल्टरनेट बता रखा और वो सबसे बढ़िया तरीका है। और वही वाला मेथड अगर आप यूज में लेंगे ना, आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे कि f(x² + 1 = 3x - 1 ले रखा ना, इसमें आप लेट कर लो x = 1। हमने x की वैल्यू क्या लेट करी, 1, x की वैल्यू हमने लेट कर ली 1। अब इस पर आप वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा आपके f(1 + 1 3 - 1), यानी f(2) का मान आपके कितना आ गया, 2 आ गया। अब जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि ए ऑप्शन को अगर मैं मानता हूं कि वो f(x) है, 3√x - 1 + 1। अगर ये f(x) है तो x की जगह 2 पुट करने पर 2 आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 3, 2 - 1 + 1, तो 4 आंसर आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 2। अगर मैं बी ऑप्शन को कहता हूं कि ये f(x) है,
3√x - 1 - 1, तो 3 और √2 - 1 - 1 कितना आएगा 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इन क्वेश्चन में ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे कुछ लॉजिक जो है मैंने आप लोगों को सिखाए हैं पहले, उनको लगाना सीखिए। अब आपके सामने क्वेश्चन है 17 और इसका प्रांत निकालना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? अंडर रूट आपको दिखाई दे रहा है, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है तो अंडर रूट में जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, तभी तो डिफाइन होगी। पॉजिटिव तो डिफाइन होगी, नेगेटिव डिफाइन नहीं होती। इट मीन्स यहां पर जो आपके log x² - 6x + 6 ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। इट मीन्स x² - 6x + 6 ग्रेटर देन इक्वल e⁻0, जो आपके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x² - 6x + 5 ग्रेटर देन इक्वल 0, इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 5 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो आपके आ जाएगा ये -∞ टू 1 की तरफ क्लोज आएगा, यूनियन 5 टू ∞। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये फंक्शन डिफाइन ही रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, gx दे रखा है और कंपोजिशन दे रखा है, आपको fx पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। आप कैसे करेंगे? देखो, एफ ऑफ gx निकालना है, एफ ऑफ gx। तो मैं मान लेता हूं कि ए ऑप्शन अगर राइट है, अगर मैं ए ऑप्शन में मान लेता हूं कि यही आपके fx है, तो फिर आप एफ ऑफ gx निकाल कर देख लो क्या आता है। एफ और gx की जगह 1 + √x, और फिर यहां पर आ जाएगा 1 प्लस, एफ पर अप्लाई करोगे ना तो 2 × 1 + √x का होल स्क्वायर, तो 1 + 2 a² + b² + 2ab, तो ये वाला बैठ जाएगा क्या, 1 और 2 3 + 2x + 4 √x। ये तो नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन ट्राई कर लो। ये अगर fx है आपके 2 + x², तो एफ ऑफ gx निकाल कर देख लो, एफ ऑफ 1 + √x, gx तो ये दे रखा है। अब fx जब ये मानेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1 + √x का होल स्क्वायर, तो 2 + 1 + x + 2 √x। आई थिंक यही आंसर है, 3 + x + 2 √x। ये मैच हो गया तो इसका मतलब ये राइट आंसर है। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें 19वां क्वेश्चन है, जिसका प्रांत आपको निकालना है। प्रांत हमें निकालना है। देखो, इसकी जो वैल्यू है 1 - x क्या होना चाहिए, 1 - x होना चाहिए आपके ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अच्छा एक बात तो यहां पर मैं अगर 0 रख देता हूं ना x की वैल्यू, तो काम चल जाएगा क्या? अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 0 रखता हूं तो log 1 क्या होता है 0 होता है, तो 1 नहीं रख सकते। क्लियर? log कब डिफाइन होता है? जब उसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई होती है ना वो क्या हो आपके ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इस कंडीशन से आपके 1 ग्रेटर देन x आ गया। इट मीन्स x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है कि अंडर रूट कब डिफाइन होगा? जब उसकी वैल्यू क्या हो 0 या 0 से बड़ी हो। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा आपके x ग्रेटर देन इक्वल -2। अब आप इसको देखें, एक तो आपके -2 है और एक है आपके 1। ये तो कह रहा है कि x की वैल्यू -2 या उससे बड़ी होनी चाहिए, यानी ये इधर जाएगा। ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है 1 से छोटी होनी चाहिए। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? इसका कॉमन आंसर क्या हो जाएगा आपके x बिलोंग्स टू -2 से 1। लेकिन ऐसा आपको एक भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ये वाला जो है ना, देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं है 0 to 1, बाकी तो नहीं है। ये वाला देखो, ये क्या कर रहा है कि -2 से 0 और 0 से 1। क्लियर? ये वाला अपना आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 इसलिए इंक्लूड नहीं है क्योंकि अगर मैं 0 रखता हूं ना तो log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू होती है 0 और 1/0 गड़बड़ करेगा। क्लियर? तो इसमें जो है ना वो माइनस करना पड़ेगा आपको 0, या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हो कि -2 से 0 यूनियन 0 to 1। अब ऑप्शन की बारी,
अच्छा ये कह रहा है कि -3 से लेकर -2.5, तो माइनस के 2.9 एक्सेप्ट कर रहा है ना, क्या -2.9 यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगी। ये कह रहा है कि -2.5 से -2, तो भी -2.25 तो है ना, तो यहाँ रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं। इसको देखो 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो 0 से 1 तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो 0 से 1 तो इसमें ही शामिल है। और फिर इसमें आप देख लो ना, दोनों में फर्क क्या है भाई, दोनों में आपके टक्कर है ना, तो ए और बी में आप केवल -2 से 0 देखो, -2 रखने में दिक्कत है क्या, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। -1 रखने में प्रॉब्लम है क्या, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो बस ये आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट, इसका प्रांत पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पर साइन की जो वैल्यू ना, साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पर या तो -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है। इट मीन्स यहाँ पर -1 लेस देन इक्वल 1 + 3x + 2x² लेस देन इक्वल 1। अब इसको दो पार्ट में सोल्व कर लो। -1 इज लेस देन 1 + 3x + 2x² एंड 1 + 3x + 2x² इज लेस देन इक्वल 1। इन दोनों कंडीशंस को हम सोल्व कर रहे हैं। देखो ये तो आ जाएगा आपके 2x² + 3x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसके फैक्टर करो, देखे तो इसके फैक्टर हो ही नहीं रहे हैं। ये ऑलवेज क्या आएगा आपके, पॉजिटिव आएगा, नहीं x की कोई भी वैल्यू अपने शायद ही आने वाली। देखते हैं ना, x बराबर -b ± √b² -4ac अपॉन में 2a, जो आपके इमेजिनरी हो जाती है, तो यहां से तो हमें कोई रिजल्ट मिला ही नहीं। फिर यहां से आप देखोगे तो 3x + 2x² इज लेस देन इक्वल 0। यहां से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो 2x + 3 लेस देन इक्वल 0, तो ये हो जाएगा आपके 0 और -3/2, -3/2 से 0, ये इसका आंसर है, क्लियर। अब इसमें -3/2 को ये शामिल नहीं कर रहा है, -3/2 को, तो ये गलत है। यहाँ पर 0 रख सकते हैं और -3/2 भी रख सकते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप इसको क्लोज कर लें। ये इसका राइट आंसर है। मैं इसमें ठीक करेक्शन कर देता हूँ, और ताकि जब भी आप PDF देखें तो आपको अजीब नहीं लगे ये क्या करना। ये क्लोज इंटरवल और ये आपका राइट ऑप्शन होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका परिसर निकालना है। देखो कैसे करें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। एक बात तो ये तो है ही, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस पर भी इवन पावर है, इस पर भी इवन पावर है, तो नेगेटिव आंसर आने के तो चांसेज ही खत्म हो गए। अब इनकी बारी है, तो ये कह रहा है कि अनंत के उत्तर आ सकते हैं, कैसे संभव है, साइन और कोस का अधिकतम रिजल्ट ही +1 ही होता है, तो इससे ज्यादा संभावना है ही नहीं। अब इन दोनों की बारी है, बी और डी की, तो देखते हैं यहाँ पर इसका परिसर निकालने का जो तरीका है, हम ये लगाने वाले हैं fx। इस sin² x को मैं 1 - cos² x लिख देता हूं, और ये cos 4x, 1 - cos² x अगर हम कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा 1 - cos² x, तो ये आएगा आपके 1 - cos² x इंटू sin² x, देन ये आएगा 1 - sin x, और ये हो गया आपके क्या, cos x। इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है। क्या मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दूं? ऐसा करने से हो जाएगा 1 - 1/4 और sin² 2x, sin² 2x। sin² की मैक्सिमम हमें परिसर चाहिए ना, तो परिसर में इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो मैक्सिमम sin 2x ये होगा 1, और मिनिमम sin 2x ये होगा आपके 0, -1 नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, इस वजह से। तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो fx का आंसर आ जाएगा आपके 1 - 1/4, इट मीन्स 3/4, और इसमें अगर मैं रखता हूं तो 1 - 0 इट मीन्स 1 आ जाएगा, तो 3/4 से 1 इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को करना है, मैंने करवा दिया। ये तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ने वाला हूं। इसका प्रांत आपको निकालना है, कैसे निकालोगे,
ये जो 2 प्लस 3 है, x प्लस 3 है ना, ये क्या होना चाहिए आपके ग्रेटर देन 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बस इतनी सी बात है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये किस प्रकार का फलन दे रखा है। कल से हम एक और शानदार टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं, और मेरा प्रयास अब ये भी रहेगा कि आगे की क्लासें आपके डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि मेरे से एक मेजर प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई है। तो बस वही रीजन था जिसकी वजह से मैं क्लासेस रेगुलर नहीं ले पा रहा था। ये 0 से स्टार्ट है, इनफाइनाइट तक है, 0 1 2 3 ऐसे सभी 1 2 3 ये सभी। अच्छा, इसमें वैल्यू रखो आप। अगर मैं 0 रखता हूँ ना तो 0 की मैपिंग आएगी 1। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1/2 आएगा जो इधर जाएगा। 2 पुट करता हूँ तो 2/3। देखो 1 2 3 ये तो x में रख रहा हूँ 0, ये तो x रख रहा हूँ। fx जब मैं निकालता हूँ ना तो क्या आएगा, x बराबर 0 पर 1 आ जाएगा, सॉरी x बराबर 0 पर 0 आएगा। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, x बराबर 0 पर क्या आएगा, 0 आएगा। 1 पुट करता हूँ तो 1/2, 2 पुट करता हूँ तो 2/3, 3/4। इट मीन 0 0.5 0.6 0.75 ऐसे ही तो वैल्यू आएगी। 1 पुट करने पर यह आएगा 0.5, 2 पुट करने पर थोड़ा सा आगे, 3 पुट करने पर यह आएगा। मतलब कोई कितनी भी बड़ी वैल्यू रखो, हर जो है ना हमेशा एक ज्यादा रहेगा, हर हमेशा एक ज्यादा रहेगा। यानी आपके जितने भी रिजल्ट है ना वो 1 से पहले ही समा जाएंगे। तो बताओ ये एक ही है कि नहीं है? बिल्कुल एक ही है। आच्छादक है कि नहीं? आच्छादक तो नहीं है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा आपके 1 1 है, और अंतरक्षेपी भी है, अंतरक्षेपी भी है, ये दोनों ही है। क्लियर? न तो ऑन टू है नहीं मेनी वन। इसका परिसर आपको निकालना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कर चुके हैं। एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन पर आप एक बार जरूर फोकस करें। इसमें जो ये दे रखा है इसका भी रोल है। हर बार हम इसकी तो बात करते हैं लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्लियर? और fx बराबर दे रखा है 7 माइनस एक्स पी, 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3। अच्छा, ये जो NPR होता ना, इसमें n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल r होनी चाहिए। यानी n की वैल्यू या तो r के बराबर हो या फिर n की वैल्यू बड़ी हो r से। इसमें आप देखो 7 माइनस एक्स ऑप्शन से चूज कर लो। x की वैल्यू 1 एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। r की वैल्यू वो भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। तो 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है क्या? 2 भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? 2 भी नहीं हो सकता, 3 हो सकता है। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं ना, परिसर चाहिए ना मैं, अच्छा सॉरी परिसर चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो मैं यहां पर x की वैल्यू एक तो क्या रख सकता हूं 3। पहले ये देख लेते हैं क्या क्या रख सकते हैं। 3 देन x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो 4 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं तो 3p1 ठीक है। x की वैल्यू 5 भी रख सकते हैं क्योंकि 2p2 हो जाएगा, लेकिन 6 नहीं रख सकते, ये 1p5 हो जाएगा जो स्वीकार्य नहीं है। अगर मैं 3 रखता हूं ना तो ये हो जाएगा 4p0, 4 रखता हूं तो 3p1, 5 रखता हूं तो 2p2 हो जाएगा। क्लियर? 6 रखता हूं तो मामला यहां पर गड़बड़ हो जाएगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इसको सोल्व करोगे ना तो आपके क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 बटेवा फैक्टोरियल 4 माइनस 0, जिसका आंसर 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 बटेवा फैक्टोरियल 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3, और ये आएगा फैक्टोरियल 2 बटेवा फैक्टोरियल 2 माइनस 2, इसका आंसर आ जाएगा आपके 2। 1 2 3 इसका आंसर है। परिसर क्या आ जाएगा आपके 1 2 3, यानी डोमेन भी सिलेक्ट करना था, देन परिसर पर जाना था। किस अंतराल में व्युत्क्रमणीय है? GOFX, fx दे रखा है और gx दे रखा है। पहले GOFX निकाल लेते फिर बाद में सोचेंगे। g और fx कितना दे रखा है, sin x प्लस cos x,
भाई हम क्या निकाल रहे हैं, जी ऑफ एफ एक्स। अब जी पर अप्लाई करोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, इट मीन्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस वन। क्या आएगा देखो, आपके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस वन। तो एटलीस्ट ये आपके साइन 2x ही बचा है। इतना बड़ा कोई लफड़ा नहीं है, ये फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपके लिए ये वो एक फंक्शन है। आपको ये देखना कि साइन 2x कब व्युत्क्रमणीय होगा, किस अंतराल में व्युत्क्रमणीय होगा। तो अगर फलन एकेकी होने की शर्त को पालन करता है, एकेकी आच्छादक होने की शर्त को, तो वो आपके क्या होगा, आच्छादक सॉरी व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। आप पहले वाले को अगर देखते हैं ना 0 to पाई, इसमें ही गड़बड़ है। ए ऑप्शन 0 to पाई में ही गड़बड़ है, क्योंकि इसमें 0 रखोगे तो 0 आएगा, पाई रखोगे ना तो भी 0 आएगा, ये तो नहीं है। 0 से पाई बाई 2 की अगर मैं बात करूं, जीरो से पाई बाई 2 अगर मैं 0 रखूं इसमें तो 0 आएगा, और पाई बाई 2 रखूंगा ना तो साइन पाई ये भी 0 ही होगा, ये भी मेन इवन हो गया। तो बहु एक ही होने की स्थिति में नहीं हो सकता है। ये आपके जो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, माइनस के पाई बाई 4 रखोगे ना तो साइन माइनस पाई बाई 2 आपके -1 होगा, और प्लस पाई बाई 4 पर 1 होगा, 0 इसके बीच में आएगा उस पर 0 होगा। इस अंतराल में आपका डिफाइन हो जाएगा। इसमें भी नहीं होगा आपके माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 में, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 रखोगे तो साइन माइनस पाई 0 देगा आंसर। ये आपके जो माइनस पाई बाई 2 है इस पर 0 आएगा और इस पर भी 0 आएगा, तो ये भी नहीं है। क्लियर? इसका प्रतिबिंब निकालना है अभी, y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें 0 से 1 की जो एक रेखा है, यानी 0 से 1 के बीच में जितने भी बिंदु आते हैं उन सबका मैं क्या निकालना, प्रतिबिंब। देखो कैसे निकालेंगे, इसको मैं पूर्ण वर्ग का रूप दे रहा हूं, माइनस कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक क्या है, 1 है, 1 का आधा 1/2, तो 1/4 जोड़ दो और घटा दो। क्लियर? तो ये आपके क्या बन जाएगा, माइनस में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/4। तो अगर मैं माइनस को गुणा कराता हूं तो 1/4 और x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपके y आ गया। अब इसमें आप रखो 0, मतलब 0 तो नहीं रखना लेकिन 0 रख दो एक बार के लिए। भाई मान लो अगर 0 ही हो तो, जैसे ये आपकी संख्या रेखा है, यूं मानो अगर मैं 0 रख देता हूं, अगर मान लो इसको क्लोज मान लो थोड़ी देर के लिए, हमें एक डिवाइडर तो चाहिए ना, 0.1 रखने से बेटा 0 ही रख दो आप। पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4 माइनस 1/4, इट मीन्स 0। और अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y का मान आ जाएगा 1/4 माइनस 1 में से 1/4 जाएगा, फिर 1/4 है। यह आंसर भी क्या आ रहा है आपके 0। 0 और 1 के बीचों बीच कोई वैल्यू है क्या, 1/2, ये रख के देखो 1/2 अगर मैं रखता हूं तो y माइनस 1/4 माइनस 0, ये क्या आएगा, 1/4 है। यानी 0 से 1 के बीच में जितने भी रिजल्ट है ना, उसमें y का जो आंसर है ना, 0 से 1/2, 0 से 1/4 के ओपन इंटरवल में आएगा। समझो इस बात को वापस कैसे दे भाई, होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो इसका रिजल्ट 0 का तो ये 1/4 हो जाएगा। और अपने जो अंतराल दे रखा ना, अपने जो अंतराल, भाई आप इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे 0.1 0.2 ऐसे कोई भी वैल्यू, जब 1/2 का नंबर आएगा ना तो ये आपके आंसर क्या हो जाएगा, टोटल रिजल्ट 0 हो जाएगा। उस स्थिति में ये आ जाएगा आपके 1/4। क्लियर? और अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, रिजल्ट 0। थोड़ा सा ये मतलब उलझा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस पर अच्छे से फोकस करें। अंतराल लिखने में मेरे से मिस्टेक हुई है, ए और बी दोनों सेम ही लिखने में आ गई, लेकिन इसमें ऐसा होगा कि एक तरफ खुला होगा एक तरफ बंद होगा, ऐसे 4 अलग अलग थे। अभी फिलहाल आपके सामने मैंने बी पर टिक किया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को ही मैं ओपन वाला मान रहा हूँ।
इसका प्रांत निकालना है अभी। इसका प्रांत कैसे निकालें, तो ये साइन इनवर्स जो लिखा हुआ ना, इसके अंदर जो भी रिजल्ट है ना वो आपके -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। क्लियर। अब इसको अगर आप एंटीलॉग लेते हो ना तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1 x/2 और 2 की पावर में 1। इट मीन्स 1/2 x/2 और 2, तो ये आ जाएगा 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 4। तो आपके आंसर आ गया 1 से 4। क्लियर। तो अब तो ये आच्छादक फलन का तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। एन की वैल्यू यहाँ पर आप लेट कर लेना, 2 लेट कर लेना, 3 लेट कर लेना। क्लियर। और फिर आच्छादक फलन एन की वैल्यू 2 लेट कर लेना। 2 लेट करने से ऑप्शन टकरा तो नहीं रहे, देख लेना। 2 लेट करोगे तो 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा। ये तो 5, ये 4 हो जाएगा। एन बराबर अगर 2 रखेंगे तो ये आएगा आपके 9, और एन बराबर 2 रखने पर जो भी है, आप एन बराबर 2 नहीं, एन बराबर 3 रखना। तो ए में आपके 1 2 3 हो जाएगा, बी में आपके ABC हो जाएगा, और फिर आच्छादक फलन बनाने का आप प्रयास करना। क्लियर। तो स्टूडेंट ये थी हमारे आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन करवा दिए, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने 2-4 आपको दिए हैं ना, वो भी केवल इसलिए क्योंकि मैं आज की क्लास में वो क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें बहुत ही शानदार आप लोगों को मजा आने वाला है। और अब मैं आपको आगे से ये भी कह रहा हूं कि अब क्लासेस ज्यादा मिस नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो एक मेजर प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई, तो एक बोझ उतर गया दिमाग से। अब आपको हंसी खुशी और बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ज्यादा एनर्जी से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।